Hello friends, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel पप्पू यादव सर। मुझे पता है कि आप लोग कोविड-19 में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं पिछले वीडियो में बर्जेलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बतलाया था और उनके लिमिटेशन के बारे में भी बतलाया था। क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक जरूरी है। इस बेसिक के पीछे मैं आज आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ कार्बन। आज मैं चर्चा करूंगा कार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बन। डियर, आप भी जानते हो कार्बन बहुत बड़ा वर्ड है। कार्बन के बारे में जो पिछले क्लास में मैं चर्चा भी किया था कि कार्बन के बारे में ही सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ाते हैं। दुनिया का हर टीचर किसे, मेरा भी सवाल होता है जैसे आपका सवाल है कि कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं हम लोग। कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, इसका रीजन है। इससे पहले मैं इसके बारे में आपको समझा दूं इसका क्या रीजन है बाबू, कि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो लाखों में कंपाउंड बनाने का क्षमता रखता है, टेंडेंसी रखता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो लाखों कंपाउंड्स बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए हम लोग कार्बन को अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में अलग टॉपिक देते हैं। इसका जो लाखों कंपाउंड कैसे बनाते हैं इसके पीछे भी कुछ राज है। वो राज क्या है? सबसे फर्स्ट टेट्रावैलेंसी। सबसे फर्स्ट क्या बोल रहे? टेट्रावैलेंसी माने चतुर्थ संयोजकता। संयोजकता इसका कितनी होती है? 4 होती है सबसे पहला। इसीलिए ये कितने बॉन्ड बनाता है बोले? बॉन्ड आपका ये 4 बनाता है। इसी कारण एक कारण तो ये हो गया कि 4 बॉन्ड बनाता है जो अन्य एलिमेंट में नहीं है। अब देखो दूसरी बात हम लोग बात करते हैं। 4 बॉन्ड कहने मतलब 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड ये बना सकता है, चाहे वो अपने आप में बनाए चाहे दूसरे से बनाए, लेकिन आपको ये बनाएगा। देखिए दूसरी पॉइंट क्या था हुआ, पहला पॉइंट इसका टेट्रावैलेंसी है, दूसरा पॉइंट इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी है जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन गुण। क्या बोलते हैं बाबू? श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। श्रृंखलन गुण क्या होता है? किसी भी तत्व का वह गुण जो खुद पे खुद जुड़कर एक दूसरे से जुड़ कर बहुत लंबा किलोमीटर तक कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है। जैसे मैं यहां से चला अपने ससुराल तक, पहुंच जा सकते हैं, जहां तक जाएंगे मेरे ससुराल जहां होगा वहां पर ले जा सकते हैं कार्बन को। चाहे आप इसके नीचे ले जाओ, मैं अपने बच्चे के नानिहाल, मतलब समझ रहे ना, मतलब मैं अपने ससुराल जहां ले जाओ, इसको जहां ले जाना है ले जाइए। दैट मींस क्या होगा ये सर? कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। दूसरा पॉइंट हम बता दिए आपको कि टेट्रावैलेंसी, दूसरा क्या बताया? कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तीसरा बताने जा रहा हूं वो है आइसोमेर। आइसोमर, आइसो मींस सेम, मर मतलब पार्ट। वैसा यौगिक, वैसा कंपाउंड जिसका कंपाउंड क्या होगा, पार्ट क्या होगा, स्ट्रक्चर से सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा उसका डिफरेंट होगा, उसी को हम लोग आइसोमर कहते हैं। कार्बन के जो कंपाउंड होता है बाबू, कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर शो करता है। क्लियर? डिफरेंट टाइप। जैसे मैं बात करूं यहां पर आपको दिखा दूं, तो इसको मिटा के, जैसे मैं बात करूं ब्यूटेन, देखो वो यहां पे बहुत अच्छा चीज है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। ब्यूट एन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन बने? 4। पिछले जो क्लास में हम बात कर रहे थे, एन का मतलब क्या? अल्केन है। अल्केन में कितने कार्बन हाइड्रोजन होगा?
तो दुगुना, कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा, तो कार्बन कितना 4, इसके दुगुना कितना होगा बाबू 8 और 2 10। इसकी जो मैं बात करूंगा इसकी स्ट्रक्चर, कंपाउंड ये रहेगा, स्ट्रक्चर देखो इसका, 1 2, इसका आइसोमर कितना शो होगा 200। इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। बहुत बच्चे के मन में आता है सर इसको इसके ऊपर कर दीजिए, बाबू ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है, क्या है सेम है, इसलिए ये एक दूसरे को आइसोमर शो नहीं करेगा, ये 2 ही करेगा। तीसरा होता है बाबू, तीसरा हो गया। चौथा होता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कहने का क्या, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो एक से अधिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक से अधिक यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स क्या, जहां मैं आपको दिखा दूं, कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये कारण है कि लाखों कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है कार्बन, इसीलिए इसको हम लोग केमिस्ट्री में अलग पार्ट पढ़ते हैं, वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बोर्ड व्यू से +2 में चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो 28 मार्क्स क्वेश्चन आपका उठाता है, यहां से नीट में उठाता ही है, लगभग 32% के आसपास उठाता है आपका, सॉरी 32 नहीं 20-25% के बीच उठाता है। आपका जो जेई मेंस है 28% उठाता है, वो आप भी जानते हो, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन की जैसे मैं चर्चा करूं तो कार्बन 4 प्रकार होता होंगे। कौन कौन होगा, फर्स्ट प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट प्राइमरी कार्बन जिसको आप लोग 1 डिग्री भी बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक प्राथमिक कार्बन। दूसरा सेकेंडरी कार्बन, क्या बोलते हो 2 डिग्री कार्बन। तीसरा टर्शियरी कार्बन, दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बन। चौथा जानते ही आप क्वाटेनरी कार्बन, चतुर्थ कार्बन, यानी 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। वैसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो उसे 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। गौर से सुनेंगे बच्चे, लिखने से ज्यादा समझने की कोशिश करें, जितना दिमाग में आपका आ जाएगा उतना लिखने से नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप समझे। तो वैसा कार्बन, परिभाषा की बात जैसे करें, वैसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो उसे 1 डिग्री कार्बन, वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो उसे 2 डिग्री कार्बन, वैसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो उसे 3 डिग्री कार्बन, वैसा कार्बन जो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हो उसे 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। यानी मैं आपको समझा दूं एग्जांपल से, कुछ एग्जांपल में बता दूं आपको। चलिए बाबू ध्यान देते हैं हम लोग, ये कार्बन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे मैं बोलता हूं क्या 1 डिग्री। ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, नींद आ रहा है क्या, सुना नहीं है, समझना है। तो ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री से, यानी 2 कार्बन से, इससे और इससे। अब इसकी बात कर लो, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है देख लो, 1 2 3, इसलिए इसको कौन डिग्री 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन।
इसकी चर्चा मैं करूं, कितने समझ रहा है ना, 4 डिग्री। अब इसका बता कितना होगा, जल्दी, 3 डिग्री, इसका 1 डिग्री। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं यहां तक। अब मैं एक क्वेश्चन छोटा सा, इस कार्बन कितने डिग्री होगा बताएंगे। ये कितने कार्बन जुड़ा होगा बोले, 1 2 3 एंड 4, क्वाटरनरी कार्बन हो गया। तब तक आप लोग इसे लिखें, नहीं तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लें। तो मैं बताऊं कि आप टाइप्स ऑफ कार्बन की चर्चा कर लिए। अब थोड़ा हम लोग कार्बन के कंपाउंड में जब जा रहे हैं और देख लेते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक ये भी टर्म आपका आएगा 12th में, इसकी भी चर्चा कर ही ले हम लोग। संकरण, जैसे कि मैं बताऊं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आ चुका है 12th बोर्ड में कि इसकी हाइब्रिड कोई कंपाउंड दे देगा इथाइन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इथीन, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसमें कार्बन का क्या होता है। तो इसके लिए समझना हमको, बच्चों 11th क्लास में आपको मैं बतलाया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, डबल बॉन्ड में भी 1 होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 होगा। बाबू पाई बॉन्ड जान रहे हो कितना, सिंगल बॉन्ड में 0, डबल बॉन्ड में 1, ट्रिपल बॉन्ड में 2। बस इसकी ध्यान रखना है, यदि सिग्मा बॉन्ड, छोटी सी मैं पॉइंट बता रहा हूं, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि 2 हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 होगा, उसको हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्लियर। यदि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 होगा, उसे क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि सिग्मा बॉन्ड एवं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा ब्रो, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज हमारे पास था। ये चीज समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे इथीन आपको मैं दे दूं, इथीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। इथीन की जैसे मैं बात करूं, इथीन मतलब इथ, C2 इन है, तो क्या दुगुना हाइड्रोजन CH4। अब इसकी मैं कार्बन की बात करूं, 2 कार्बन है बाबू रे, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। सर वो कहाँ गया, इन मतलब क्या बाबू, डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड। अब मैं बात करूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, यहां आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड, तो देखो बाबा सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है सिग्मा कितना 1, सिंगल बॉन्ड कितना हो गया बोले, पाई एगो है ना, 1 2 3 4 5, पाई कितना होगा बाबू 1। अब मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जैसे बात करूं कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड देखो तो 1 2 3, लोन पेयर तो है नहीं, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 3 4 3 अगर होगा तो कितना होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डियर इसमें देखें आप, इसका भी सिग्मा बॉन्ड कितना 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होगा। चलो जैसे मैं बात करूं CH3 CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मैं पूछ दूं आपसे तो आप क्या बताएंगे कि सर यहां पर कैसे निकालेंगे,
बस स्ट्रक्चर आप बना लो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप तुरंत हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेंगे। जैसे यहां पर देखिए, जल्दी करो, हमसे फास्ट चलो। देखिए यहां सिग्मा बॉन्ड है, यहां सिग्मा बॉन्ड है तो है, यहां सिग्मा बॉन्ड है, यहां है। तो चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर तो है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 4 अगर हो गया तो क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3। बस यहाँ पे वही चर्चा मैं कर दूं, सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ सिग्मा एक पाई, कितना हो गया टोटल? 1 2 3 हो गया तो sp2। यहाँ भी क्या होगा? sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन में 12th में काम देने जा रहा है। हेलो एल्केन जो पढ़ेंगे वहां पे क्लासिफिकेशन देखेंगे बाबू। तो एक और एग्जाम्पल मैं बात कर लूं आपसे, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, तब तक जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। इथाइन क्वेश्चन में दे दिया, इथाइन C2H2। यहां देखिए 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आयन है बाबू, आयन में कौन सी बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड आयन के लिए होता है ना, यहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा एक, यहां सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड में एक, पाई कितना होगा? नीचे। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड से कोई लेना देना मुझे नहीं है। यहां इसका बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, क्या होगा? sp। क्यों? सिग्मा सिग्मा, 2 ही सिग्मा, यहां भी सिग्मा कितना? 2 ही sp। तब तक आप लोग बना के रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन का आप लोग ट्राई कीजिएगा। टोटल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, क्वेश्चन आपके लिए रहेगा टोटल सिग्मा बॉन्ड इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, प्रत्येक हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या रहेगा? एंड फाइंड hybridization of each carbon। क्लियर? आपको इस कंपाउंड में दे दिया गया है टोटल सिग्मा कितना होगा, टोटल पाई कितना होगा, साथ में हाइब्रिडेशन प्रत्येक कार्बन का निकालना होगा। चलिए दोस्त, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं। टॉपिक होगा मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन की जैसे मैं बात करूं, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर जेई में तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, प्रत्येक साल मैं देखता हूं इसका जेई का क्वेश्चन यहां से उठाता ही है। कौन होता है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन जो करूं तो ओपन चेन, ये कर देना ओपन चैलेंज, ओपन चेन, चेन को क्लोज कर देगा, क्या होगा? क्लोज चेन। ओपन चेन का दूसरा नाम हुआ एसाइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड, या एसाइक्लिक रिंग कर दीजिए, इसको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। करो चलो चलेगा।
ये साइक्लिक कंपाउंड, यहाँ भी रिंग की जगह हम लोग कंपाउंड ही लिख दे रहे हैं बाबू। अब ध्यान देंगे, ओपन चेन दो टाइप्स का होता है। जो खुला हुआ रहेगा उसके बारे में बात कर रहा हूं, दो तरह से खुलता है, जानता है ना कैसे कैसे खुलता है। ओपन करो, एक तो स्ट्रेट में खोल दो, दूसरा ब्रांच में इधर उधर करके, ब्रांच गलत मीनिंग निकालते रहता है। एक स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच चेन। देखिए कार्बन आपका स्ट्रेट रहेगा, दैट मींस सिंपल सा सीधा आपका रहेगा, सीधा लंबा, समझ रहे हो ना। एक होगा ब्रांच, सीधा तो जाएगा, इधर उधर लटक जाएगा, हो सकता है ऊपर नीचे। दैट मींस क्या, एक स्ट्रेट चेन हो गया, दूसरा ब्रांच हो गया। अब थोड़ा यहां हम लोग देखेंगे क्लोज चेन में, एक होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को ही क्लासिफिकेशन करेंगे, यहां एक आएगा एलिसाइक्लिक, दूसरा आएगा बाबू एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इतना लिखिए फिर, और उसका नीचे हम लोग क्लासिफिकेशन आगे बढ़ाते हुए एग्जांपल साथ ले रहे हैं। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई से लेकर नीट से लेकर बोर्ड तो इसके लिए बच्चा है। जेई नीट जब क्वेश्चन उठाता है, जेआरएफ यूजीसी बोर्ड उठा लेता है इससे क्वेश्चन, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन मैं देखा हूं। तो इसकी चर्चा मैं आप लोग को ट्रिक के साथ लाऊंगा। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन नहीं एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे मित्र, क्या होगा एरोमेटिक, दो तरह से, बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड। कौन सा बेंजेनोइड है, कौन नॉन बेंजेनोइड है, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ये 4-5 पॉइंट मुझे देखना होगा। और यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही चीज अगर समझ गए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें देखेंगे आप लोग। तब तक आपको मैं एक क्वेश्चन दे दिया था जो पिछले टॉपिक में था, सॉरी पिछले कुछ समय पहले था, पिछले कुछ मिनट पहले, जिसमें आप लोग को बनाकर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा उसमें मैं उसका आंसर जरूर डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। आप मेरे YouTube चैनल पप्पू यादव सर को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।